अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। उम्मीद है आप गोश्त एंजॉय कर चुके होंगे और इत्तेदाल में एंजॉय कर रहे होंगे ताकि सेहत ठीक रहे। 3 खबरें हैं जिनके बारे में बात करनी है जनाब। एक तो हारिस रऊफ के साथ फटा हो गया, क्या वो इंडियन था या पाकिस्तानी, फटा क्यों हुआ, कसूर किसका है। दूसरा जी, इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के दरमियान एक फुल ऑन जंग हो गई है। उस जंग के हवाले से आपसे बात करेंगे कि वो किस बात पे, और उसमें इमरान खान का जिक्र भी हुआ और शाहिद अफरीदी ने क्या इमरान खान को ताना दिया है या फिर फेक न्यूज है। इमरान रियाज ने जो शेयर किया है कि जी पलस्तर का मजाक उड़ाया था शाहिद अफरीदी ने, वो क्यों फेक न्यूज है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब निजकारी के हवाले से वफाकी वजीर खजाना का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ बेचना पड़ेगा, सब कुछ निजी शोबे को देना पड़ेगा, तब जाकर मुल्क ठीक हो सकेगा। खैरात पे मुल्क नहीं चल सकता। किस हद तक उनकी बात ठीक है, किन किन इदारों के बेचने का प्लान किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जनाब, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टल्ली ऑन करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। तो जनाब हारिस रऊफ के इंसिडेंट पे बात करते हैं। अमेरिका में हारिस रऊफ की वीडियो वायरल हो रही है। कोई 51 सेकंड की वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि हारिस रऊफ अपनी अहलिया के साथ वॉक कर रहे हैं किसी जगह पर। उनकी अहलिया बड़ी पर्देदार है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर्दे में थी, शरीफ पर्दे में, और कोई किसी उनके साथ ही कोई फैन थे जिन्होंने उनको ऐसी बात की जो आवाज तो नहीं आई है, लेकिन बाकायदा कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई गाली दी उनको। और उसके बाद हारिस रऊफ मुश्तल हो गए। उनकी वाइफ उनको पकड़ने की कोशिश करती रही कि ना पंगा लें, लेकिन वो निकले। और उसके बाद कुछ लोग भी थे वहां पे, कोई लोग टहल रहे थे या वॉक कर रहे थे या कौन से लोग थे, उन्होंने हारिस भाई करके उनको रोका, मगर वो फिर आगे आए और उनके साथ तू तकरार हुई, तल्ख कलामी हुई उस फैन के साथ। उन्होंने उसको कहा कि तुम इंडियन हो, तुम्हारे वालिदैन ने ये तरबियत की है। उसने कहा नहीं, मैं आपसे सिर्फ तस्वीर लेना चाह रहा था और मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर बज़ाहिर आपको पता है कि कोई इतने गुस्से में नहीं आता अगर सिर्फ तस्वीर मांगी हो तो। खैर उन्होंने फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई ऐसी बात कर दी होगी जिसपे उनको बहुत गुस्सा आया होगा। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ वो इंडियन थे या पाकिस्तानी, जो फैन था, फैन होना बहुत अच्छी बात है और फैन के दिल हर्ट है। मैं आज ईद का दिन है और अभी भी मुझे उदासी है कि पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ है जी क्रिकेट के वर्ल्ड कप से, सुपर 8 मरहले से। और अब तक तो साबिक इंग्लिश कैप्टन वो जनाब पाकिस्तान को ताने मार रहे हैं कि जी आप सुपर 8 में नहीं पहुंचे, हम पहुंच गए। हर जगह से मजाक उड़ाए जा रहे हैं। इंडियंस जनाब खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। ईद तो इंडियंस की हुई है, हमारी क्या हुई है। ये सब दुख अपनी जगह, मगर मैनर्स भी कोई चीज होती है। पाकिस्तानी फैंस जहां पे भी हैं ये कोई तरीका नहीं है। पहले सियासतदानों के साथ हम ऐसा करते रहे, आप जनाब क्रिकेटर्स के साथ, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। इस चीज का तो बेसिक मैनर्स होने चाहिए कि आप उनको, आपने तनकीद करनी है। सोशल मीडिया आपके पास प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप मैदान में जाके भी तनकीद कर सकते हैं। आप नापसंद करें, उनको देखना बंद कर दें, मगर ये कोई तरीका नहीं कि आप किसी के फैन हैं तो आप उसकी फैमिली के साथ जाते हो, उसकी जिंदगी जीरन कर दें, उसकी नाक में दम कर दें। और अमेरिका में रहने वालों को तो कम से कम समझ होनी चाहिए कि चलते फिरते किस तरह बात करते हैं। कोई फैमिली के साथ जा रहा हो तो उसके क्या मैनर्स होते हैं। ये बहुत गलत बात है। वीडियो आप देख सकते हैं वायरल हुई है कि जी किस तरीके से ये सारी तख्त गुलामी और सारा कुछ हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ है। पाकिस्तान का इमेज कैसा जाता है, पाकिस्तानी तमाशाइयों का इमेज कैसे जाता है, इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल में तमाशाई का कसूर था। हारिस रऊफ ने उसको कुछ नहीं कहा था। बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो इस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ की इतनी बुरी नहीं थी, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी थी। मेरे ख्याल में अगर किसी ने बिलो कैपेसिटी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में की है तो वो शाहीन अफरीदी हैं, जिनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप देखें द मोमेंट पाकिस्तान वाज आउट ऑफ द सुपर 8 वो बेहतरीन बॉलिंग करना शुरू हो गया। पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली। वो पहले ओवर की 2 विकेटें इंडिया के खिलाफ मैच में कहाँ थी, बाकी मैचेस में कहाँ थी। मुझे तो बड़ा गुस्सा है उन पे कि उन्होंने वो कप्तानी की इस दौड़ में आ गए। और आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम आपस में बातचीत भी नहीं करते। दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। अब ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये मुल्क के लिए खेल रहे थे ये 11 बंदे, या फिर ये अपनी कप्तानी के लिए खेल रहे थे। लानत है ऐसी कप्तानी की दौड़ पे यार, खुदा का नाम है। अपने मुल्क के इतने सारे बच्चे, बड़े 24 करोड़ लोगों के दिल तोड़ के आप कप्तान बनना चाहते हैं। क्या ये पौधा इतना कीमती है कि आप इसके लिए इतना बड़ा खेल खेल जाएं। मैं समझता हूँ शाहीन अफरीदी साहब को जिंदगी भर कप्तान नहीं बनाना चाहिए। उनकी टीम से अगर जगह निकलती है तो भी उनको निकाल दें, क्योंकि ये कप्तानी का लालच ये एक ऐसा नासूर है जो टीम में होना ही नहीं चाहिए। आपको टीम में खेलते हुए पाकिस्तान का ये ग्रीन स्टार है, इसकी परवाह होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग, उनकी धड़कते दिल, उनकी दुआएं, उनकी आंखें आपके सामने होनी चाहिए। आप उनके लिए खेल रहे होते हैं। तो बहरहाल मुझे तो इस वर्ल्ड कप में जो बुरी तरीन परफॉर्मेंस लगी है वो इफ्तिखार, शाहीन अफरीदी और एक 2 और प्लेयर्स हैं। बाबर की कप्तानी इंतहाई क्वेश्चनेबल है। बाबर साहब कप्तान बनने के बिल्कुल अहल नहीं है, उनको भी हटाना चाहिए।
उस्मान खान को वापस ले जाएं और उसको दोबारा से डोमेस्टिक खिलवाएं। शादाब कोई जगह नहीं है टीम में, ना बॉलिंग आप कर सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं, ना बस सिर्फ फील्डिंग ही फील्डिंग है। फील्डिंग के सहारे आपको कितना अर्सा लेके जाएंगे। तो क्रिकेट टीम का तो ये पोस्टमार्टम है। अब इसी से जुड़ी एक बात जनाब, बहुत सख्त किस्म की शाहिद अफरीदी की ट्वीट आई है आज सामने, और शाहिद अफरीदी आमतौर पर इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने इमरान रियाज की एक वीडियो देखी और वीडियो में इमरान रियाज कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है तो शाहिद अफरीदी को टीम से दूर रखना होगा। ये अपने दामाद की वजह से सियासत करते हैं और पाकिस्तानी टीम को वो करते हैं। इन्होंने कहा शाहिद अफरीदी तो बहुत अच्छा बॉलर है, इंतहाई जबरदस्त बॉलर, बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहा है, ये बॉलर खराब हो जाएगा शाहिद अफरीदी का इन्फ्लुएंस अगर रहा। ये बात उन्होंने की तो इस पर शाहिद अफरीदी बहुत गुस्से में है और उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान रियाज पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे ही गीले तीतरों और मशीरों की वजह से सियासी रहनुमा जेल में है। सियासी रहनुमा से मुराद उनकी इमरान खान थी कि इमरान खान ऐसे मशीरों और गीले तीतरों की वजह से जेल में है। यानी तनकीद की और इमरान रियाज को ना सिर्फ गीला तीतर का बल्कि पीटीआई का एक्टिविस्ट और मशीर का, हालांकि इमरान रियाज कहते हैं वो सहाफी हैं। अच्छा, फिर शाहिद अफरीदी ने लिखा कि उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी। अगेन टाउंट किया उन्होंने इमरान रियाज को कि आपको आजकल के हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। अब जनाब ये फिर उसके बाद दोबारा आए इमरान रियाज और इमरान रियाज ने कहा कि आपकी आजकल बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और लोगों के साथ हो रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें और ऐसा करें। आपने इमरान खान के खिलाफ, यानी शायद इमरान रियाज ने जनाब कवर लिया इमरान खान का और उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान, बहुत अफसोस हुआ कि आपने इमरान खान को उनकी जेल का जिम्मेदार करार दिया। आपको चाहिए था कि उनके खिलाफ बने हुए झूठे केसेस का हवाला देते। और फिर उन्होंने कहा कि आपने तो पलस्तर का मजाक उड़ाया था। अच्छा, ये फेक न्यूज दी है इमरान रियाज साहब ने। इमरान रियाज साहब की ये पहली फेक न्यूज नहीं है, उन्होंने बहुत सारी फेक न्यूज से पहले दी है और बाद में माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखाए गए थे, बाजवा साहब ने दिखाए थे, फलां ने डॉक्यूमेंट दिखाए तो हमने लिख दिया और हमें पता चला वो गलत थे। तो भाई तहकीक करनी चाहिए सहाफी को फेक न्यूज के हवाले से, अगर गलती हो जाए तो माफी भी मांगनी चाहिए। आज भी फेक न्यूज दे दी इमरान रियाज ने यार। उन्होंने कहा कि जी आपने प्लस्तर का मजाक उड़ाया था। अच्छा, प्लस्तर की बिल्कुल फेक न्यूज है, फैक्ट चेक इस पे किया जाए तो ये इससे पहले की वीडियो जब इमरान खान पे कातलाना हमले से भी पहले की, उनके टांग के प्लस्तर से भी पहले की वीडियो है। उसमें वो एक बस में जा रहे थे तो शोएब अख्तर के साथ उन्होंने शाहिद अफरीदी ने कहा कि यार ये तो हर वक्त इसकी टांग पे प्लस्तर चढ़ा रहता था, ये बीमार होकर पड़ा रहता था। ये सबको पता है कि फिटनेस के मसाइल शोएब अख्तर को बहुत रहे हैं, जो कि फास्ट बॉलर्स को होते हैं। बहुत अच्छा कैरियर भी था लेकिन बहुत ज्यादा अनफिट रहे। इस बात का मजाक उड़ाया था, सारे बस में हंस भी पड़े और फुल वीडियो जब सामने आई तो उसमें वो शोएब अख्तर का मजाक उड़ा रहे हैं, इमरान खान का नहीं। तो ये बात फेक न्यूज है। हमें लड़ाई में, झगड़े में, हर जगह पे ये ख्याल रखना चाहिए कि हम सच, हमारा साथ होना चाहिए। हमारा अगर हम हक पे हैं तो और भी ज्यादा सच बोलना चाहिए। झूठ से कभी कोई इनकलाब नहीं आता, तो ना फेक न्यूज से आता है। तो फेक न्यूज और झूठ नहीं होना चाहिए। ये फेक न्यूज उन्होंने दी इमरान रियाज ने और वो उसमें शामिल की। अदरवाइज इमरान रियाज की मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, डिफरेंसेस असाइड, मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार शाहिद अफरीदी रिटायर हो चुके हैं, उनको शोएब अख्तर, उन्हें टीम के मामलात में इस तरीके से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर अपने दामाद के हवाले से। और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि शाहीन अफरीदी को कप्तान तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खिलाड़ी का स्टेटस भी उनका रिवोक होना चाहिए कुछ अर्से तक, उनको डोमेस्टिक खिलवाएं और वापस टीम में लेके आए जब उनका खुमार उतर जाएगा मैंने कप्तान बनना है। यानी अदरवाइज बात ठीक थी, लेकिन जब इमरान रियाज ने एक फेक न्यूज शेयर करके और बाकी चीजें करके और कवर लेके इमरान खान का, वो गलत बात है। और शाहिद अफरीदी को भी इस तरीके से उनके साथ तनकीद करनी चाहिए थी, लेकिन गीला तीतर और इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इसमें से कौन ठीक है, आप कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से किसने सही बात की है। मगर ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया और आज ये चल रहा है हर तरफ कि कौन ठीक है कौन गलत है। मेरे ख्याल में इमरान रियाज ने ये जो बात कि इनको दूर रखा जाए वो ठीक बात है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके कहा कि जी ये तो नासूर हैं और गलत हैं। हीरो है शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान को जो पहला वर्ल्ड कप जीता था T20 का, दूसरा वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का पहला जीतने वाला वर्ल्ड कप, वो शाहिद अफरीदी ही के हीरोइक्स की वजह से जीता था। और शाहिद अफरीदी ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को कई मैच जितवाए हुए हैं। इमरान रियाज साहब, आपको एक हीरो के हवाले से इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो बात अलग है कि शाहीन अफरीदी पे तनकीद करें, उनकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म में आप जितना मर्जी तनकीद करें, मगर ये है कि एक हीरो, एक सुपरस्टार के हवाले से इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये थी जनाब दो खबरें क्रिकेट से मुतालिक। तीसरी जो खबर है आज की वो जनाब कमालिया में कमाल बात करती है। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना हैं,
उन्होंने वहां कहा है कि जी पाकिस्तान में जब तक ये इदारे सरकारी तहवील में चलने वाले इदारे जब तक प्राइवेटाइज नहीं होते, बेच नहीं दिए जाते, मुल्क सही नहीं राह पे आ सकता। और फिर उन्होंने टैक्सों के हवाले से भी कहा कि जी तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इस पर मुझ पर तनकीद की जा रही है, लेकिन कौन सा मुल्क टैक्सों के बगैर चलता है। मैं रिटेलर्स को भी टैक्स के नेट में लाऊंगा, बाकी भी टैक्स के प्रॉपर्टी के हवाले से भी उन्होंने कहा और बाकी भी कहा, और पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम करना चाहते हैं, ट्रैक एंड वो सिस्टम करना चाहते हैं। मगर उन्होंने जो सब बड़ी बात की है प्राइवेटाइज करने के हवाले से, उन्होंने कहा रियासी मलकियती इदारे पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, इसका खसारा कौन बर्दाश्त कर रहा है। उन्होंने कहा आप लोग बर्दाश्त करें, यानी अवाम बर्दाश्त करें। उसमें कोई बुरी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने PIA की मिसाल दी। उन्होंने कहा PIA का 622 अरब रुपए का जो कर्जा है वो हुकूमत पाकिस्तान को लेना पड़ा। यानी हुकूमत पाकिस्तान क्या है, अवाम हमारे टैक्सों से 622 अरब का खसारा अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा फिर जब ये खसारे इस तरह के होंगे तो आप अवाम को कैसे रिलीफ देंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं भी समझता हूं कि सरकारी तहवील में इदारे नहीं होने चाहिए। स्टील मिल को देख लें, एक ऐसा हाथी बना और नुकसान हुआ और अब तक नुकसान दिए जा रहा है। PTCL प्राइवेटाइज किया, ठीक हो गया। पहले एक ऐसा इदारा था जिसमें कनेक्शन लगाने के लिए इतना मसला होता था। ये जो बिजली की कंपनी है इनको भी प्राइवेटाइज करें, इनके हवाले से भी सोचा गया था, लेकिन अब इसको वापस ले लिया गया। PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए आखिरी मराहल है और वो हो जाएगी मेरे ख्याल में। उसको होना चाहिए। अब तो देखें कि सारी एयरलाइंस मुनाफे में जो प्राइवेट हैं और हमारी सरकारी एयरलाइन खसारे में, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी ना। तो फिर ये इसका हल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद औरंगजेब साहब की ये बात ठीक है कि हमें स्टेट का कोई काम नहीं है कि बिजनेस करे, स्टेट का काम है गवर्नेंस करे। अलबत्ता जो टैक्सों के हवाले से हमने बात की, उस बात पर मुझे ये एतराज है कि आप हमसे जरूर टैक्स लें, हमें और निचोड़ लें। टैक्स अमेरिका में इससे भी ज्यादा है। मैं छोटी सी जॉब करता था USA टुडे में, तो मुझे जो सैलरी मिलती थी उसका मेरा 30% टैक्स में कट जाता था। मैं सोचता था यार मैं तो मजदूर, मैं इंटर्नशिप पे हूँ और मैं छोटी सी एक जॉब है जो आर्जी है, क्योंकि मैं 3-4 महीने की जॉब कर रहा था वहां पे। तो इस चीज का और स्टूडेंट के तौर पे गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टैक्स तो हर किसी को देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि टैक्स देना पड़ता है, मगर उसके साथ साथ आपको सहूलतें क्या देते हैं। वो आपको सरकारी स्कूल, ऐसे स्कूल है कि पाकिस्तान में बीकन हाउस, सिटी, फ्रॉबल, सब स्कूल, लाहौर ग्रामर सब पीछे रह जाते हैं। इतने अच्छे गूगल क्लासरूम वाले स्कूल्स हैं। मुफ्त में, अगर आपकी कम इनकम है तो आपके बच्चों को मुफ्त में लंच मिलता है, अगर थोड़ी है तो कम पैसे मिलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा है तो आप पैसे थोड़े से कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लासरूम्स बेहतरीन, लैंग्वेज असिस्टेंट्स उनके मौजूद, हर चीज है। अच्छा, सरकारी स्कूल मौजूद हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन इतनी है कि आपको कोई मसला नहीं होता। गलियां, रोड्स, हर चीज साफ, हर चीज। बर्फ होने लगती है तो पहले नमक का छिड़काव होता है, बिल्कुल साफ, हर किसी को वार्निंग मिलती है। पाकिस्तान में क्या होता है, आपने ट्रांसफार्मर तक अपनी गली में हम लगवाते हैं ना, तो चंदा करते हैं लोग सारे मिलके, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं करना, हमने करना है। सीवरेज लाइन डालनी है तो मोहल्ले के सारे लोग चंदा करते हैं, गली पक्की करवानी है तो मोहल्ले के लोग चंदा करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चंदे पे लोग रखते हैं। तो भाई अगर सब कुछ हम खुद से कर रहे हैं तो टैक्स फिर क्यों गवर्नमेंट को दें। तो टैक्स अगर आप लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, गवर्नेंस भी बेहतर करें, हम लोगों के मसाइल हल करें। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें हम क्यों बच्चों को दें, फिर आप सरकारी स्कूलों को इतना अप टू मार्क करें कि हमें ना करना पड़े। तो ये थी जी आज की खबरें। आपको एक बार फिर ईद मुबारक और देखते रहिए आज का सच।